नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाल ठाकरे की पार्टी शिवसेना में जितनी चर्चाएं उनके बेटे उद्धव ठाकरे की नहीं होती, उससे कई ज्यादा चर्चाएं पार्टी प्रवक्ता संजय राउत की होती। क्योंकि शिवसेना पर कोई भी मुसीबत आए, सबसे पहले संजय राउत ही उसका सामना करते हैं। लेकिन आज बीजेपी का साथ छोड़ने वाली शिवसेना की जो हालत हो गई, उसके पीछे भी संजय राउत को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे गुट के सांसद भी अब संजय राउत पर बरसने लगे। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की जोड़ी कभी जय वीरू की तरह हुआ करती थी, लेकिन साल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक साथ लड़ने के बावजूद शिवसेना ने बीजेपी से दोस्ती तोड़ दी, क्योंकि संजय राउत चाहते थे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिवसेना का ही हो, और इसीलिए शिवसेना ने पहले बीजेपी से गठबंधन तोड़ा और फिर कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। लेकिन ये बात शिवसेना विधायकों को रास नहीं आई और करीब 2.5 साल बाद उन्होंने बगावत कर दी, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे के हाथ से सीएम की कुर्सी चली गई। इतना क्या कम था कि अब उद्धव गुट के सांसद भी बीजेपी के मोहमाया में आ गए और ठाकरे को एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल सोमवार को उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शिवसेना सांसदों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें पार्टी के 19 में से सिर्फ 11 सांसद ही बैठक में पहुंच सके। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में भी ज्यादातर सांसदों ने ठाकरे से एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की अपील की। लेकिन ज्यादातर सांसदों की ओर से मुर्मू को समर्थन देने का दबाव बनाए जाने से राज्यसभा सांसद संजय राउत नाराज होकर बैठक से ही चले गए और बाद में मीडिया से बात करते हुए कह दिया कि पार्टी जो भी फैसला करेगी वो उसका सम्मान करेंगे। इतना ही नहीं, शिवसेना सांसदों ने पार्टी पर आई मुसीबत के लिए भी संजय राउत को ही जिम्मेदार ठहराया। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के ज्यादातर लोकसभा सांसद पार्टी में पैदा हुए राजनीतिक संकट के लिए संजय राउत को जिम्मेदार मानते हैं। उनका मानना है कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से राउत की घनिष्ठता शिवसेना को नुकसान पहुंचा रही है। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए ने आदिवासी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर पहले मायावती और हेमंत सोरेन जैसे बीजेपी विरोधियों को समर्थन के लिए मजबूर कर दिया और अब उद्धव ठाकरे को भी राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर अपने पाले में करने में कामयाब हो गई। मुर्मू के समर्थन के पीछे उद्धव गुट के सांसदों की रणनीति। 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी से अलग होकर लड़ने में शिवसेना के ज्यादातर सांसदों को जोखिम नजर आता है। अब ये सांसद राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देकर बीजेपी से रिश्ता सुधारने का विकल्प खुला रखना चाहते हैं। कहा जाता है कि बैठक में सांसदों ने उद्धव से पूछा कि अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने पर जीत के लिए पार्टी की क्या रणनीति है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने के बाद से ही अफवाहों का बाजार गर्म है कि शिवसेना के ज्यादातर सांसद भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में जा सकते हैं। यही वजह है कि ठाकरे अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। उन्होंने अपने सांसदों की बात मानने में ही भलाई समझी और एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया। यानी बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए के आगे आखिरकार ठाकरे की शिवसेना को भी झुकना पड़ गया। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।